वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग प्लीज लीव अ मैसेज। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, स्वागत करता हूं आपका टीम निष्ठा पर। आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे होंगे सेशन को। ये सेशन जो है लगभग सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड है। रीजनिंग इसमें हम करेंगे जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों हैं। और सेशन को शेयर कर लीजिए। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का आज रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरीके से ये सफ़र आगे बढ़ता रहे। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू। एंड ये आपका जो सेशन है ये IB ACIO एग्जाम, एफकैट, CDS, CAPF सबके लिए वैलिड है। तो ये सेशन आपका रेलेवेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। खासकर एफकैट और IB ACIO के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, SSC CGL जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है। सबका बहुत बहुत स्वागत, अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले सेशन को शेयर कर लीजिए ताकि इस सेशन का आप जो है लाभ उठा सकें। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो पहला सेशन, पहला क्वेश्चन है आपका ये है आपके टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, दोनों जो है हम साथ में करेंगे। जी हाँ, सो टिमिड एज कनिंग। हाँ जी, सो टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डर जाने वाला। ठीक है, सो डरपोक, डर जाने वाला। ठीक है, तो ये एक करेक्टरिस्टिक बता रहा है इस जानवर की। तो कनिंग किस चीज की करेक्टरिस्टिक बताता है? कनिंग जो है किस जानवर के करेक्टरिस्टिक को बताता है या किसके फीचर्स को बताता है? सो आंट, फॉक्स, रैबिट, हॉर्स। सो बहुत क्लियरली आपका फॉक्स। हम चलाक लोमड़ी की कहानी बचपन से सुनते आए हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग विनय। सो चलाक लोमड़ी की कहानी, तो यहां पर भी चलाक लोमड़ी। सो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक समझना है, ये करेक्टरिस्टिक इसका है। कनिंग किस चीज का करेक्टरिस्टिक है? फॉक्स का। ठीक है जी, चलिए। आयुष्मान, वेलकम। एंटोनिम, सिनोनिम, एनालिसिस, सिंथेसिस, सिंक्रोनाइज, सिंप्लीफाई, समराइज। जी हाँ, आरती, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो एंटोनिम, सिनोनिम। अब ये एंटोनिम सिनोनिम क्या है? ओपोजिट वर्ड्स हैं, ओपोजिट हैं। तो एनालिसिस का ओपोजिट क्या है? एनालिसिस का क्या मतलब होता है? किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझना, है ना। हम कहते हैं इसका एनालिसिस किया मैंने, इस चीज को बेहतर तरीके से समझा, इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझा, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में उसको डिवाइड किया। अब इनमें से कौन सा है जिसमें हम कहेंगे डिवाइड, कलेक्टिव? हाँ जी, जी हाँ, सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो सिंथेसिस, ठीक है, कई सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ मिलकर समझा। ठीक है, तो इसमें एनालिसिस में छोटे छोटे पार्ट्स को समझा, सिंथेसिस में एक साथ समझा। जी नहीं, सो आंसर है आपका सिंथेसिस, ऑपोजिट ऑफ दिस। ओके, एडिटर, न्यूज़पेपर। हाँ जी, एडिटर क्या करता है? न्यूज़पेपर को जो है में एक मेन व्यक्ति है, ठीक है, एडिट करता है न्यूज़पेपर को। ओके, सो अब ये ध्यान रखना है कि यहां पर पर्सनालिटी है, कोई व्यक्ति है। सो फार्मर, वॉल, शेफ, पोएट। तो ये नहीं होगा वॉल वाला। शेफ नाइफ को बनाता है? जी नहीं। ठीक है, शेफ कोई डिश बनाता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। पोएट पोएम लिखता है, फार्मर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विभास, जय हिंद। जी हाँ, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोएट, पोएम। ठीक है, तो ये वाला जो है रिलेशन यहां पर बनना चाहिए। तो ये पोएट का पोएम के साथ बन रहा है। शेफ का यहां पर डिश होना चाहिए था, फार्मर का क्रॉप या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होना चाहिए था। सो ये आपका आ गया डी। ओके, एमनीशिया, मेमोरी, पैरालिसिस। एमनीशिया, एमनीशिया का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एमनीशिया, एमनीशिया दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। पैरालिसिस इज लॉस ऑफ व्हाट?
ठीक है, लॉस ऑफ व्हाट, पैरालिसिस, लॉस ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ मूवमेंट्स, लॉस ऑफ लिम्स, लॉस ऑफ, ठीक है, किस चीज का लॉस है? मिथिलेश जय हिंद। हाँ जी, एमनेशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी, पैरालिसिस इज द लॉस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है, इज द लॉस ऑफ मूवमेंट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ठीक है, सो दैट इज मूवमेंट। ओके, 8, 81, 10, 8, 81, 10, 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 50 क्वेश्चन तक जब आप कंप्लीट करेंगे यू विल रियलाइज कि बहुत सारी नई ट्रिक्स, बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको पता लगे हैं, ठीक है। सो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, सो बी देयर टिल द एंड। वेरी वेरी गुड इवनिंग साक्षी। ओके, सो यस, अब देखो, या तो ये हो सकता है कि 8 इंटू 10 प्लस 1 हो, ऐसा भी हो सकता है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कुछ बन रहा है नहीं, ठीक है, ये रिलेशन नहीं आ रहा, 101 नहीं आ रहा। सो ये हो सकता है 8 प्लस 1 का स्क्वायर, 10 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, दैट इज 121, ठीक है जी, 121। ओके, स्पोक, व्हील, वर्ड, सेंटेंस, प्रिंटर, कंप्यूटर, स्क्वायर, साइड, ट्री, ब्रांच। व्हील में आपको स्पोक्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही साइड, ओके, व्हील है तो उसमें बहुत सारे स्पोक्स। अच्छा ये बताओ, इंडियन फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं? इससे मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, जीके का, जीके का क्वेश्चन है, कितने स्पोक्स हैं अशोक चक्र में, ठीक है जी। जी हाँ, आंसर है वर्ड और सेंटेंस, ठीक है, तो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, व्हील में बहुत सारे स्पोक्स हैं, सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बताओ कि अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एक बार। यस, आरती ने सही आंसर दिया, 24, ठीक है, 24, यस, वेरी गुड, ठीक है, यस, आयुष्मान विनय। ओके, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, 16, 64, 8, इसी रिलेशन में यहां कौन सा नंबर है? 16, 64, 8, अब इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ये नंबर बन रहा है, 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 4, ये 64, कुछ ऐसा नंबर लग रहा है। अब यहां पर देखो, 15 इंटू 8 120, ठीक है, 15 इंटू 8 120 डिवाइडेड बाई 2, या 15 इंटू 4 60, 18 इंटू 3 54, ये नहीं हो सकता, 10 इंटू 4 40, ये नहीं हो सकता, 14 इंटू 2 28, ये नहीं हो सकता। ये आपका रिलेशन सही बैठ रहा है, ठीक है, ये रिलेशन आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। सो 15 इंटू 4 60, 15 चौको 60, सो आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। सो ये आपका यहां पे रिलेशन 16 इंटू 4 64, यहां पर 15 इंटू 4। ओके, AC CF MO, अगर AC CF MO यहां पे +2, यहां पे DEF +3, ठीक है, या इसको कहें तो ये सेम है, ठीक है, यहां पे +2, यहां पे +3, सो या सिंपली ये MOO और O का PQR,
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 8th का डी ओ आर, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ था। ओके, बी ई सी डी वाई बी एक्स डब्ल्यू डी जी ई एफ। अब इस केस में आई वुड ऑलवेज से कि हमेशा से जहां आपका रफ पेज है वहां पे पहले ही इसको लिख लो। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब देख लो, बी को लिखा है वाई, बी को लिखा है तो जो सेकंड नंबर है स्टार्टिंग से आखिरी नंबर यहां से, ई को लिखा है वी, ई इज द फिफ्थ नंबर, वी इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लास्ट। सिमिलरली सी थर्ड, यहां से थर्ड नंबर है एक्स, बिल्कुल ठीक। डी यहां से डी का डब्ल्यू। क्लियर? तो ये आपको हमें ये क्लियर हो गया कि फ्रॉम द शुरुआत से सेकंड, लास्ट से सेकंड, तो इसी यही हमें यहां पर देखना है। ठीक है, यही ये सेम लॉजिक हमें यहां पर देखना है। तो डी इज द फोर्थ, यहां से फोर्थ क्या है? डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू, ये क्रॉस हो गए 2 नंबर। ओके, उसके बाद जी, जी इज द सेवेंथ नंबर, तो 6, 5 और 6 और ये टी, सो डब्ल्यू टी। एक ही ऑप्शन बचा, वैसे तो आंसर बी आ गया। ठीक है, बी आ गया। ऑपोजिट लेटर पेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऑपोजिट लेटर पेयर्स हैं। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये 2 नंबर है और ये 25 है, दोनों मिलकर 27 बना रहे हैं, दोनों मिलकर 27 बना रहे हैं। ठीक है, तो जो भी पेयर्स हैं वो 27 बना रहे हैं। ये वाले, ये इसके साथ 27 बना रहा है, ये 27 बना रहा है, ये 27 बना रहा है, ये 27 बना रहा है। ठीक है, ओके, सो डब्ल्यू टी, उसके बाद आपका ई, वैसे चेक करना है, अगर ई 5वां है, ये वी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा? एफ 6ठा है, तो यू हो गया। ठीक है, सो आंसर क्लियरली आपका ये आ गया। हाँ बिल्कुल, जैसे मर्जी देख लो, या तो समेशन 27 आ रहा है, या इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर? सो आंसर ये हो गया। जय हिंद संगीता। सो आंसर इज बी। ओके, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? कुछ नहीं है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस रिलेशन सही से मेंटेन करना है। ठीक है, देखो इसमें ना एक तरीका ये होता है, अब ये सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। जनरली मैं जो फॉलो करता हूं कि आप सर्कल जो है कर लीजिए गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, और स्क्वायर कर लीजिए मेल्स के लिए, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। मतलब ठीक है, तो जहां आपको कंफर्म हो रहा है, जहां नहीं कंफर्म हो रहा है वहां छोड़ दीजिए, वहां सर्कल या रेक्टेंगल करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन चूज योर ओन वे ऑल्सो। अब ए इज बीज सिस्टर, बी की सिस्टर है ए। ठीक है, सिस्टर, तो ए इज बीज सिस्टर। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, मदर है, तो ये हो गया। ओके, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। ठीक है, फादर। ई इज डीज मदर, ई जो है डी की मदर है, ई जो है डी की मदर है। ओके, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए का रिलेशन पूछा है डी से। ठीक है, ए डी की क्या है? ठीक है, ए डी की क्या है? ग्रैंड डॉटर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, सो आंसर क्या आ गया आपका? ग्रैंड डॉटर। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन मेक सर्कल। अब आई नो दैट सर्कल इज आई एम यूजिंग फॉर फीमेल्स एंड स्क्वायर इज आई एम यूजिंग फॉर मेल्स, सो दैट आई, मतलब फिर मैं दोबारा से मेरे को पढ़ना ना पड़े, दोबारा से मेरे को कंफ्यूजन ना हो। नाउ यू कैन यूज योर ओन वे। ठीक है, सो दिस इज इट। और जो मेरे को नहीं कंफर्म है उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़ दो। हाँ, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, कि प्लस है माइनस है, जैसे मर्जी यूज कर लो। ठीक है, ओके। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। सी इज एज फादर, डी इज सीज सिस्टर, ई इज डीज मदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई?
ए एंड बी जो है ब्रदर एंड सिस्टर हैं रिस्पेक्टिवली। तो ए एंड बी, तो ए ब्रदर है, बी सिस्टर है। ओके, सी इज एज फादर, सी इज एज फादर। ओके, डी इज सीज सिस्टर, सीज सिस्टर, ठीक है। एंड ई इज डीज मदर, ई जो है डी की मदर है, ठीक है। ओके, नाउ हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है ई से कैसे रिलेटेड है? अगेन हाँ जी, बी जो है ई की क्या है? ग्रैंड डॉटर, ठीक है जी, इसका भी आंसर ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, इसका भी आंसर ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल है अब तो। ओके, रघु एंड बाबू आर ट्विंस, बाबूज सिस्टर इज रीमा, रीमा's husband is राजन, रघु's mother is लक्ष्मी, लक्ष्मी's husband is राजेश, how is राजेश related to राजन? ये तो पढ़ के ही समझ आ रहा है, मतलब इफ यू कैन एक्चुअली फिगर आउट, ठीक है। बट चलो, रघु और बाबू, इनकी सिस्टर रीमा है, रीमा, ठीक है, रीमा का हस्बैंड राजन है, राजन, ठीक है। रघु की मदर जो है लक्ष्मी है, लक्ष्मी के हस्बैंड राजेश हैं, ठीक है, राजेश। और राजेश और राजन क्या है? बस, बिल्कुल, ठीक है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन? राजेश क्या लगते हैं राजन के? फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। वैसे ये पढ़ के ही सॉल्व हो रहा था, मतलब अगर आप देखेंगे, बहन है, बहन का हस्बैंड हो गया, ठीक है, जीजा जी हो गए, माँ के हस्बैंड मतलब फादर हो गए, तो जीजा जी और फादर का क्या रिलेशन है? फादर इन लॉ, ठीक है। गोपाल सेड पॉइंटिंग एट गोविंद, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? हिज फादर, किसके फादर? गोविंद के, गोविंद के फादर जो हैं, फादर हैं, ठीक है, वो मेरे फादर के, यहां पर कौन है? गोपाल, गोपाल कह रहा है कि मेरे फादर के अकेले बेटे हैं, ठीक है, अकेले बेटे हैं। अब एक चीज ये भी हो सकता है कि गोपाल जो है महिला भी हो सकती है वैसे, ठीक है, कि उसके फादर का अकेला बेटा, ठीक है। तो बट यहां पर वो ऑप्शन देख सकते हैं आप, नहीं है कि गोपाल कह लो, हम कहें कि बुआ है, ठीक है, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब बुआ वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस फादर इज माई फादर्स ओनली सन, सन, ठीक है। तो बट ये अपनी ही बात कर रहा है यहां पर, ये गोपाल है, ठीक है, और ये गोविंद है। सो हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? हाँ जी, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? दैट इज, हाँ जी, फादर, ठीक है, अपनी ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये गोपाल जो है बुआ भी हो सकती है, यहां पर ओनली सन लिखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो बैठ रहा है, ठीक है। चलो, सो आंसर इज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन, this stands for multiplication, this stands for addition, which of the following is correct?
कुछ नहीं है, सिंपल किसी भी एक कोई के इक्वेशन उठाओ, उस इक्वेशन को लिखो और आप देखोगे सेम है इक्वेशन, सबकी इक्वेशन सेम है। तो 70 माइनस को क्या लिखना है, प्लस लिखना है 2, प्लस को हमें लिखना है, सॉरी 70 माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ठीक है, प्लस स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन, दिस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ठीक है। तो पहले ये होगा 35 माइनस 20 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। सर पॉइंटिंग टू अ पिक्चर वाले में कंफ्यूजन रहता है, आएगा वो क्वेश्चन भी आएंगे, पिक्चर वाले भी क्वेश्चन हैं कुछ। यस, अब इसमें क्या आ गया आंसर, कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको उसमें रिस्पेक्टिवली जो है ऑप्शंस को फिल करना है, ठीक है, ऑप्शंस को फिल करना है। सो 70 डिवाइडेड 2 माइनस 4, तो ये आ गया आपका okay. Now please answer this question. 8 into 4 plus 6 divide 3 minus 4, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 8 into 4 प्लस 2 माइनस 4, ये 32 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है। तो 34 माइनस 4 इक्वल टू 30, ठीक है जी। 30 आ गया आंसर। चलो ये अब मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई को लिखा है माइनस, ठीक है, ओके। प्लस इज डिवीजन, डिवीजन इज प्लस, सो 36 माइनस 12 प्लस इज डिवाइड 4, डिवाइड का है आपका प्लस 6 डिवाइड 2 और माइनस है आपका मल्टीप्लीकेशन 3। सो 36 माइनस ये 3 प्लस ये 3 इंटू 3, तो ये हो गया प्लस 9, 36 माइनस 3 प्लस 9 42, ठीक है जी। क्लियर, चलो इजी है क्वेश्चन ये। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज वुड मेक द इक्वेशन दिस। अब इसमें कोई दो नंबर्स ऐसे हैं, या तो 8 और 9 को इंटरचेंज करके, या 3 और 5 को इंटरचेंज करके, 3 और 9 को इंटरचेंज करके, 3 और 8 को इंटरचेंज करके ये इक्वेशन सही बैठ जाएगी, ठीक है। अभी ये इक्वेशन सही नहीं बैठ रही है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है ऐसा, ठीक है।
सो वैसे तो सबसे पहले डिवीजन करना है, तो डिवीजन एक नंबर कब आएगा ये सही, जब 20 इज डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 8 से होगा तो भी फ्रैक्शन में आएगा, 9 से होगा तो भी, तो 5 ही सेट बैठ रहा है, तो 5 यहां आएगा, 3 यहां आएगा। सो 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 माइनस 3, तो ये हो गया 4, 8 इंटू 4 प्लस 6, 32 प्लस 6, 38। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर 3 और 5। ठीक है, तो लॉजिकली आप देखोगे तो ऑप्शन ही एक बन रहा है, क्योंकि 20 ये 5 ही होगा यहां पर। In which of the following questions by using which mathematical operator will expression become correct? ये एक वो है, ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसमें कौन सा ये जो है 20 जिस नंबर से डिवाइड है उसी चीज, बिल्कुल 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 ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, तो आप इनमें से कौन सी लाइक मैथमेटिकल ऑपरेटर या सिंबल्स हैं वहां पर जो है बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। 9, 27, 3, 4, 3। देखो 9 प्लस 27 लेस देन 9 प्लस 27 प्लस 3 लेस देन 4 इंटू 3, नहीं बन रहा, वैसे ही नहीं बन रहा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 9 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 4 इंटू 3, हाँ ये कुछ बन रहा है। 9 प्लस 9 तो 18, 18 ग्रेटर देन 12, ये आपका इक्वेशन सही बैठ रहा है, ये गलत है। बाकी भी चेक कर लो अगर करना है तो, ठीक है, बाकी भी चेक कर लो, ठीक है, तो गलत आएंगे। 9 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये 9 इंटू 9 81, ठीक है, ये गलत हो गया। सिमिलरली आप ये चेक करोगे तो एक ही इक्वेशन सेट बैठ रही है, दैट इज बी, ठीक है, एक ही इक्वेशन सेट हो रही है, दैट इज बी। ठीक, चलो, इफ 1 हैश 3 हैश 7 इज इक्वल टू 21, 12 हैश 1 हैश 3 इज इक्वल टू 36, 14 हैश 2 हैश 0। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड वाला बहुत क्लियरली पता लग रहा था वैसे, ठीक है। इफ यू कैन, मतलब सी, मैंने कैलकुलेशन इसलिए करके बताई कि किसी को डाउट ऐसा ना लगे कि आंसर पहले से ही आपने बी सीधा कैसे लिख दिया, ठीक है। ओके, नाउ क्या एक्सप्रेशन है ये, इसमें क्या एक्सप्रेशन, हैश की जगह क्या हो सकता है, हैश की जगह क्या हो सकता है, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 7 21, 12 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, 12, 14 इंटू 2 इंटू 0, 0 है तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। किसी चीज को मल्टीप्लाई 0 से करोगे, बिल्कुल, हैश यहां पर क्या चीज को डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। सो आंसर आपका आ गया बी, ठीक है जी। चलिए, अ मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, ड्राइव्स 3 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, ड्राइव्स 3 किलोमीटर, फाइंड आउट फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। The moment you read this question, there should be in your mind, man travel towards west 6 किलोमीटर, ठीक है, यहां पर था, फिर वो अपने लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर वो अपने लेफ्ट, सो दैट इज दिस डायरेक्शन 3 किलोमीटर, तो यहां पर पहुंच गया। ये कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, साउथ वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ठीक है जी। सो
देखो अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, यहां जा रहे हो लेफ्ट, ठीक है, यहां पहुंच गए तो अब इसका लेफ्ट क्या होगा, ये, ठीक है, इधर की तरफ। सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट, तो यहां पहुंच गया वो, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। ओके, 56, 90, 132, 184, 248, नेक्स्ट नंबर क्या है, 56, 90, 132, 184। ओके, इसका गोल्डन रूल याद रखना नंबर्स का, जब भी नंबर्स आते हैं तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखें, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। अब ओके, या सीरीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, ठीक है, पैटर्न बन रहा है या नहीं। ओके, चलो, इन दोनों में कितना गैप है, ठीक है, इन दोनों में कितना गैप है, 60, 34। ओके, यहां पर 42, यहां पर 52, यहां पर 4 और 64, 48 और 18, 48, 48 और 10, 58, 58 और 8, 58 और 8 नहीं, 66, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8, ठीक है जी, ये हो गया 10, ठीक है, नहीं सॉरी 64 ही आएगा, मैं रही सॉरी। सो दिस इज 12, दिस इज 12, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन गया। अब यहां पर 14, 14 मतलब 64 है तो यहां 78, ठीक है, 78, 78, तो 78 है तो इसमें 78 ऐड कर देंगे, ठीक है, 248 में 78, आंसर आ गया आपका, ठीक है, कितना, 326, 24 और 7, 31 और 310 और 16, 316 और 326, ठीक है जी। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, फिर डिफरेंस लिया तो ये एक पैटर्न बन गया, 8, 10, 12, 14, तो इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये 326 आ गया, क्लियर। 14, 19, 29, 49, 89, अब ये इजी है। अब सेम थोड़ा लॉजिक सोचो यहां पर भी, यहां पर गैप आ रहा है 5, 10, 20, 40, 5 इंटू 2, 10 इंटू 2, 20 इंटू 2, 40 इंटू 2, 80, तो 80 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, या इसको ऐसे देख लो कि ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है, ठीक है, या अदरवाइज पहला ही अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 169। ओके, 225, 289, 441, बाकी लोग भी आंसर करें, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करें।
ओके 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। 289 17 का स्क्वायर, ठीक है। और 441 21 का स्क्वायर। तो ये 2 का गैप है, यहां कितना का स्क्वायर आना चाहिए? 19 का, ताकि 2 का गैप, यहां पर भी 2 का गैप, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको नहीं भी याद ना 19 का स्क्वायर, तो आप ये समझो कि 19 इंटू 9 कितना होगा? 9 इंटू 9, ठीक है, दिस 1, ठीक है। तो ऑप्शन ही एक है यहां पर। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आपने इसको करना है 19 इंटू 19 को, तो 19 इंटू 20 माइनस 1 करो, सो 380। सो 19 इंटू 2 ईजी है, 380 माइनस 19, सो दैट कम्स आउट टू बी 361। सो ये आ गया, ठीक है। सो डोंट, मतलब लाइक 19 फिर वहां वो ले रहे हो, अच्छा 8 फिर 9 अच्छा 7, फिर इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। यूज दिस मेथड 19 20 माइनस 1, ठीक है। सो यू नो 19 इंटू 2 38, ईजी है, 380 माइनस 19 दैट कम्स आउट टू बी 361। हाँ यूनिट डिजिट बिल्कुल, ठीक है, यूनिट डिजिट से सीधा ही आपका बनना, वही मैं बता रहा हूं कि 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन ही एक है। मतलब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको 19 का स्क्वायर नहीं पता है, ठीक है। तो कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, ठीक है। ये इस तरीके से टाइम बचाना पड़ेगा आपको पेपर में। 2 5 9 डैश 20 27, अगेन बहुत इजी, बहुत इजी। 3 4, ओके 7, यहां कितना आएगा? 5, और यहां 6, ठीक है। तो 9 इंटू 5 14, तो 14 6, ठीक है। तो 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? इन दोनों का डिफरेंस 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सो आंसर क्या आ गया? 14, ठीक है। आंसर आ गया 14। क्लियर? सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके 1 6 13 22 33, चलो ये अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वैसे बिल्कुल इजी है ये भी। सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे। फाइव 7 9 11 13, 5 7 9 11 13, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का जो है क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए पेपर में, लाइक वन शुड नॉट बी गेट कंफ्यूज्ड। सो पहले आपको डिवाइड करना है, ठीक है, या मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेज में, पहले वो देखना है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। आंसर इज सी। ओके इफ 7 is coded as 23136, 8 is coded as 34579, what will be the code for 9? 7 अगर कोडेड है 23136, 8 34579, तो कोड 9 का क्या होगा? ठीक है, 9 का कोड क्या होगा? सो 7 जो है, अब इसमें ये देखो 9 कहां पर है, n कहां पर है, n इज 6, ठीक है, n इज 6, तो 6 6, i कहां पर है, i 4, e कहां पर है 3, सो 6 4 6 3। क्लियर? तो सिंपली आपको एस देखा, ई वी ई एन, ठीक है, ई 3 है, आई जी एच टी, तो आपको 9 देखना है, 9 देखा आपने, सो आंसर आ गया दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, एडिशन अगर ये है तो टाइड क्या होगा? ठीक है, एडिशन अगर ये है, अब इसमें टाइड है, इसमें ऑलरेडी टाइड है, ठीक है। सफेदी, चौंक गए सफेदी से, हाँ। टाइड पूछ रहा है कहाँ, क्या है टाइड का कोड? एडिशन का कोड ये है, टाइड का कोड सिंपल। अब इसमें से एक ढूंढ लो, टी कहाँ पर है, ठीक है, टी इज दिस,
सो 1, ठीक है. सो आई इज थर्ड, सो 9. डी, सो डी इज 8. ई पहला ही है 3. 1983, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप. चलो ठीक है. सो 27 बी 1983. प्रोहिबिशन ये है, तो बताओ इनहिबिशन क्या होगा. ठीक है, प्रोहिबिशन ये है तो इनहिबिशन क्या होगा. अब देखो आखिरी के वर्ड सेम लग रहे हैं, इनहिबिशन, प्रोहिबिशन. तो हिबिशन, ये तो सेम है, इसको तो छेड़ो ही मत, सिर्फ प्रो और इन को देखना है, प्रो और इन को. तो पहले 3 यहां पर की जगह इन आ जाएगा, तो एंड में एन है, तो यहां पर एन का क्या है 5, पहला 5 आएगा. आई सॉरी सेकंड 5 आएगा. आई इज योर फिफ्थ नंबर इज 2, तो 2 5 और उसके बाद ये वाला नंबर. ठीक है, 2 5 और उसके बाद ये वाला नंबर, तो 2 5 3 2 1 2 4 2 0 5, ये आ गया आपका. सो आप देख लो कौन सा नंबर है इसमें से. सो 2 5 3 2 1 2 4 2 0 5. ठीक है जी, डी क्लियर. इफ ई इज 5, पेन इज 35, पेज क्या होगा. अगर ई 5 है, पेन 35 है, तो पेज क्या होगा. अगेन देखो ई 5 है, अब इसमें पी, ई और एन, ये देखो ये P क्या था यहां पर, ये हमने एक रफ में लिखा था. ठीक है, 5 10 15, ये P है 16. ठीक है, N E 5 16 प्लस 5 प्लस N इज व्हाट 5 10 और 14. ठीक है, तो ये कितना आ गया 35. तो पेन कितना दिया था 35 ही दिया था. पूछा क्या है पेज. ठीक है, पूछा है पेज, तो P कितना है अगेन. ठीक है, 16 प्लस 1 प्लस G कितना होगा 5 और 2 7 प्लस E 5. तो आप कैलकुलेट कर लो 7. ठीक है, 16 और एक 7 24 और 5 29. ठीक है जी, 29. एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज, बिल्कुल ठीक. ठीक है, okay, next question. Meet is written as team, bail is written as, बहुत ही इजी क्वेश्चन. मीट, तो टी, ये दोनों चेंज हो गए, ये सेम है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये सेम है. सो ई ए एल बी. ठीक है, ई ए एल बी. सो टी और एम इंटरचेंज द प्लेस, ई ए वही है, सो यहां पर भी वही चीज हो जाएगी. सो ई ए एल बी, ये हो गया आपका बी. ठीक है, ये हो गया आपका बी. If migrant is coded as this, how will gel be coded as? Migrant coded as this, how will the gel be?
अब वैसे ही देख लो लॉजिकली, यहां पर M L M N L M H I F G Q R S T, ठीक है, A का Z हो गया, मतलब Z के बाद A, ठीक है, और फिर M का N M N S T, ठीक है, कीना जय हिंद, वेलकम, ठीक है। तो यहां से -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1, यहां पे भी -1 कर लो, F G, ठीक है, E का D, हाँ जी, L का आंसर क्या आ गया, B, ठीक है, आंसर क्या आ गया, -1 करते लिखते हो, बिल्कुल ठीक, ठीक है, -1 लिखना है तो उसका -1 कर लिया तो FD आ गया, ठीक है, FD। चलो, B is twice as old as A but twice younger than F. C is half the age of A but twice older than D. Who is second oldest? B is twice as A, is twice as old as A. So B क्या है, twice of A, ठीक है, but twice younger than F. अगर हम बात करें twice younger than F, ठीक है। C is half of the age of A. C is half of the age of A, ठीक है, and but is twice older than D, ठीक। अब क्या पूछा है, हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट। अब इसमें एक बार लिख लो A B C D और F, E नहीं है इसमें, ठीक है। तो किसी एक फैक्टर में कॉमन देख लो, किसी एक फैक्टर को कॉमन देख लो, किसी एक फैक्टर को कॉमन देख लो। तो A B को मैं लिख सकता हूं 2A, ठीक है। C को A की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, C को A डिवाइडेड बाय 2। D को क्या लिख सकता हूं, D को लिख सकता हूं 2D इज इक्वल टू A बाय 2। सो D को लिख सकता हूं A बाय 4, तो A बाय 4। ओके, F को क्या लिख सकता हूं, F को लिख सकता हूं, F को 4A, दिस इज 4A, ठीक है। तो ये आ गया आपका A की उसमें आ गया, तो ये रिस्पेक्टिवली। अब पूछा है सेकंड ओल्डेस्ट, सेकंड ओल्डेस्ट कौन है, B इज द सेकंड ओल्डेस्ट, आंसर आ गया B। तो कुछ भी नहीं किया हमने, इक्वेशन में इक्वेशंस ये सारी लिख ली, फिर हमने ABCDF लिखा जो करेक्टर्स थे और उसको A की फॉर्म में लिख लिया। नाउ दिस इज इजी कि A अगर मान लो A x ईयर्स है तो ये 2x है, ये x बाय 2 है, x बाय 4 है, वो 4x है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका B, ऑप्शन A। 5 friends are sitting on a bench. A is to the left of B, but on the right of C. D is to the right of B, but on the left of E. Who are at the extremes? हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट इसमें एक्चुअली ये है ना, इसमें ये था आयुष्मान कि आपको दिया है ट्वाइस है, हाफ है, तो आपको वो ग्रेटर देन वाला साइन भी कंफ्यूजिंग हो सकता है यहां पर। अगर दिया ही ग्रेटर देन वाला है फिर तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें 5 फ्रेंड्स, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, ठीक है, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, तो B है, B का लेफ्ट में A, ठीक है, बट टू द राइट ऑफ C, तो C के राइट में है, ठीक है। D इज टू द राइट ऑफ B, राइट ऑफ B, राइट ऑफ B, but on the left of E, who are at the extreme, CE, CE, ठीक। The moment you read, you just have to, the salaries of B, R, G, A, M are compared with one another. M receives more salary than A and G. The salary of R is less than the 3 persons. The salary of B is least. Whose salary is second lowest?
एम को सैलरी, अब आपका वो आएगा, एम को सैलरी मिलती है ए और जी से ज्यादा, और आखिरी में कौन है, बी है, सबसे लीस्ट में बी है, ठीक है, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि बीच में एक और था, आर इज लेस देन द 3%, सैलरी आर की जो है वो 3 लोगों से कम है, तो आर की, तो ये आर चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है, तो इट्स लाइक दिस, सेकंड लोएस्ट किसकी हो गई, सैलरी आर की। 33 में पेपर पे लेफ्ट साइड और पेपर पे लेफ्ट राइट साइड कैसे चूज करना है, जैसे पेपर सामने, जैसे आपके सामने पेपर है, आपने लिखना है इसका लेफ्ट, आप सोचो ना कि ऐसे बना हुआ है, वो कह रहा है कि ए जो है बी के लेफ्ट में है, ठीक है, तो बी का लेफ्ट, तो यहां आप बैठे हो, बी का लेफ्ट उधर करके बैठा है, बी का लेफ्ट, सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे। आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है जी, आर, ओके। 3 2 35 और 1 5 3 4, देखो अब इसमें पहले वाले में हो सकता है आपको रिलेशन ना समझाए, सेकंड वाले में तो रिलेशन बहुत क्लियर है। क्या साइड मेंशन है अगर फेसिंग, देखो जब कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली, देखो आयुष्मान, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वो लेना पड़ेगा, आपको मैंने ये कब कहा कि नॉर्थ और साउथ सेम होगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली आपको मेंशन किया गया है कि एक उसके लेफ्ट या उसमें है, ठीक है। चलो इसमें 3 का, यस, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, कितना हो गया ये 27, प्लस 8 कितना आ गया 35, 1 प्लस 125, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 27, हाँ जी, और 64, कितना आएगा 91, ठीक है जी, 91। 3 2 4 24, वेरी गुड अरविंद, ठीक है, वेरी गुड। अब 3 2 4 24 कुछ लग रहा है, 24 के आप जो है फैक्टर्स को निकालिए, ठीक है, सो 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, ठीक है, यहां तो लॉजिक लग रहा है। अगला देखो, 2 इंटू -2 इंटू -2 4, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो 6 इंटू 5 30 इंटू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है जी, ओके। 64 36 2 81 25 4 144 16, क्या होगा, यहां पे देख लो, ये स्क्वायर लग रहे हैं, बहुत क्लियरली पता है कि स्क्वायर है सबके, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब यहां पर 2 है, मतलब इन दोनों का माइनस, अब यहां 4 है, इन दोनों का माइनस, अब इन दोनों का माइनस, 12 × -4 8, तो आंसर क्या आ गया आपका 8, ठीक है, आंसर क्या आ गया 8 8, क्लियर। सो सिंपल, आपको थोड़ा सा नंबर्स ध्यान में रखना है कि क्या है क्या वो,
ठीक है, वो स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट 4, 10, 6, 12, 96, 48, जिसने ये सॉल्व कर दिया आई वुड रियली कंसिडर कि हाँ मतलब उसका रीजनिंग काफी अच्छा है। ठीक है, अरविंद कह रहे हैं टीए के इंग्लिश के लेक्चर। ठीक है, यस किसी का कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? 4, 10, 6, 12, 96, 48, 16, 152। अब एक लॉजिक यहां पर यह बन रहा है कि इसको अगर मैं माइनस करूं 4 तो वो 4 से डिविजिबल है, इसको माइनस करूं तो 48 वो 12 से डिविजिबल है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो यहां पे जो कि इससे कैसे 112 कैसे आया? ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 6 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 48, ठीक है 96, वो भी लॉजिक लग रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 6, ठीक है 16 माइनस 6, ठीक है 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 माइनस 152, तो ये हो गया 104। ठीक है, ये हो गया 104। अदरवाइज के ये इन दोनों को जो माइनस करेंगे सो दैट इज 48, ये 16 से डिविजिबल हो। ठीक है, 16 से डिविजिबल हो। सो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, आंसर हो गया बी। 5, 4, 41, 15, 6, 9, 11, 202। यस, गुड गुड कीना, वेरी गुड। 5, 4, 41, 15, 6 and 9, 11, 202। ये इससे समझ नहीं आ रहा, 9 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर है ना, मतलब इससे आइडिया हो जा रहा है। इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये समझ आ रहा है 202। वैसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है तो सॉरी स्क्वायर 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41। वैसे ही 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 225 प्लस 36, हाँ जी क्या आ गया 261। स्क्वायर एंड ऐड, बिल्कुल ठीक। ठीक है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है। ठीक है, 261। द एज ऑफ राम इज डबल दैट ऑफ श्याम एंड हाफ दैट ऑफ सुरेश। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 70, व्हाट इज द एज ऑफ राम? राम की एज जो है श्याम से डबल है और हाफ है सुरेश से। सम ऑफ देयर एज इज 70, what is the age of Ram? राम की एज जो है डबल है श्याम से, ठीक है, और सुरेश के हाफ है। ठीक है, तीनों का जो सम है R प्लस एस प्लस सुरेश इज इक्वल टू 70। तो यहां R को R लिख लेते हैं, S को लिख लेते हैं R/2, ठीक है, और सुरेश को लिख लेते हैं 2R इज इक्वल टू 70। वैसे ये अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3R 3.5R
ठीक है, 3.5 आर इज इक्वल टू 70, ये 10, ये 2 आर इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये 20 है, ठीक है। एस जो है आपका 10 है, एस की जो है एज 10 है और सुरेश की 40 है। पूछी किसकी है? राम की पूछी है वैसे तो आंसर आ गया 20, आंसर आ गया 20। क्लियर? Anil is as much younger to Vivek as he is older to Tarun. If the total age of Vivek and Tarun is 48 years, how old is Anil? Anil जो है as much younger to Vivek as he is older to Tarun. तो सबसे पहले तो विवेक, अनिल और तरुण, यही लॉजिक है, as is older to तरुण। अगर तरुण की एज x है तो इसकी x प्लस वाई है, y ज्यादा है, इसकी x प्लस वाई प्लस वाई है ना, तो x प्लस 2y है। ओके, अब टोटल एज विवेक और तरुण की x प्लस 2y प्लस x इज इक्वल टू 48, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। x प्लस वाई किसकी एज है? अनिल की, तो ये क्या आ गई 24। बट किसी और की एज नहीं आप निकाल सकते, ठीक है, विवेक और तरुण की, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू कंफर्म नहीं है। अनिल एंड विवेक, क्यों? अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक एज ही इज ओल्डर। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जितना ये तरुण से बड़ा है उतना ही वो विवेक से छोटा है। क्वेश्चन में ये लिख रहा है जितना वो तरुण से बड़ा है उतना ही वो विवेक से छोटा है। तो अगर तरुण x है तो ये x प्लस वाई है, तो ये कितने y ईयर्स बड़ा है, y ईयर्स बड़ा है उससे। ये कितना बड़ा है? ये उससे y ईयर्स बड़ा है। इट इज एज गुड एज सेइंग कि मान लो 24 है तो मान लो तरुण की एज 18 है, ये 24 है तो वो 30 होगा, ऐसे है। क्लियर? 4 cats kill 4 rats in 4 minutes. How many minutes will it take 4 cats to kill 8 rats? 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट ले रही हैं, तो एक बिल्ली एक रैट को कितना मिनट ले रही है? 4 ही मिनट ले रही है ना। मतलब 4 बिल्लियों ने 4 अपने अपने चूहे पकड़े हुए हैं, ठीक है, मारने के लिए। तो एक बिल्ली को एक चूहा मारने में 4 मिनट लग रहा है, तो 8 बिल्लियों को 8 चूहे मारने में कितना टाइम लगेगा? हर बिल्ली को 4-4 मिनट लग रहे हैं, तो 8 बिल्लियों को 8 चूहे मारने में कितने समय लगेगा? ठीक है, 4 मिनट, है ना। 4 बिल्लियों को 4 चूहों को मारने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो एक बिल्ली, सब बिल्लियों ने अपना अपना एक चूहा पकड़ा हुआ है, उनको 4-4 मिनट लग रहे हैं। तो 8 बिल्लियों को 8 चूहे, तो सबने अपना अपना एक चूहा पकड़ा, 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। The last 3 digits of the binary equivalent of the number this। अच्छा, ये ना आपका कई बार पूछा जाता है कि बाइनरी इक्विवेलेंट या जो है एक मान लो 87 का आपको वो निकालना है, नंबर निकालना है इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। ये कैसे नंबर निकलता है, जैसे 243 तो रिमाइंडर हो गया 1, फिर 221 रिमाइंडर हो गया 1, फिर 210 रिमाइंडर हो गया 1, 5 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर हो गया 1, फिर 0 ये रिमाइंडर हो गया 0। तो ये एक नंबर आता है। दूसरा इसको निकालते हैं 85432578, ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 2 से डिवाइड करना है। 3 डिजिट पूछे हैं, लास्ट 3 डिजिट पूछे हैं, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट, ये वाले डिजिट, ठीक है, तो यहां पर भी लास्ट 3 डिजिट देख लो।
सो 4 2 7 1 6, ठीक है, 2 8 9, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो गया यहां पर 0, फिर 2, तो 21 35 8 1 4 4, रिमाइंडर 1, 2 15, ठीक है, 1 6, ठीक है, तो 0, तो नंबर क्या आ गया 010, ठीक है। रिवर्स में लेना होता है, नीचे से लेना होता है, लास्ट 3 डिजिट पूछ रहा है, ठीक है। सो 010 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है, आपका इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। बाइनरी मतलब बेसिकली 0 1 0, 0 और 1 में है, ठीक है, 0 और 1 में है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। बेसिकली 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 है तो 0, अगर 1 है तो 1, क्योंकि कोई भी नंबर है 2 से डिविजिबल होगा, या तो उसका रिमाइंडर 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। यहां पर ये आपका इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, अ मैन टेक्स 6 किलोमीटर डिस्टेंस टू गो अराउंड द रेक्टेंगुलर एरिया। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 स्क्वायर किलोमीटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। इज देयर नो अदर मेथड टू सॉल्व सच नंबर्स इन बाइनरी? नो, यही है, डिवाइड ही करना पड़ता है। वैसे उसमें एक काम ये हो सकता है, ठीक है, उसमें एक काम ये हो सकता है कि लास्ट 3 डिजिट देख लो आप, ठीक है। आपने ये देख लिया कि हाँ एग्जैक्टली कहां पर जाकर वो आ रहा है, 2 से डिविजिबल है। सॉरी, अ मैन टेक 6 किलोमीटर, तो ए और बी, तो क्या हो गया, ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो ए प्लस बी कितना हो गया 3, है ना। सो पूरा चक्कर मार रहा है। ए इंटू बी कितना हो गया 3 है। 2 इक्वेशन है, ए और बी है, सॉल्व कर लो, ठीक है। ए को बी को लिख 3 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, यहां पे ऐड कर दो, ए प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3a, a माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस a माइनस सॉरी, यहां पर मैंने गलत ले लिया, 2 था ये, ठीक है, ये 2 था, ठीक है, ये 2 था, यहाँ 2, ये 2 है, ठीक है। सो a माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 1 माइनस 2, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो a जो है कितना आ गया, या तो 1 होगा या 2 होगा, और b अगर a 1 है तो b 2 होगा या 1 होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 किलोमीटर होगा, ठीक है जी। डॉक्टर, फीवर, प्रिस्क्राइब, डायग्नोज, मेडिसिन, ऑर्डर में लिखना है ये, ठीक है, सिंपल सिंपल ऑर्डर में। पहली चीज क्या आएगी, उसके बाद क्या आएगा, डॉक्टर, फीवर, प्रिस्क्राइब, डायग्नोज, मेडिसिन। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको फीवर होता है, ठीक है। फीवर के बाद क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर डायग्नोज करता है कि बीमारी क्या है, ठीक है। बीमारी के बाद फिर वो प्रिस्क्राइब करता है आपको, मेडिसिन बताता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर आप मेडिसिन खाते हो। तो क्या हो गया, फीवर, ठीक है, डॉक्टर, फिर डायग्नोज, फिर प्रिस्क्राइब, फिर मेडिसिन, ठीक है। सो BAD,
क्लियर है? ए बी, ए बी के बाद फीवर के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर डायग्नोज भी तो करेगा, ठीक है, डायग्नोज भी तो करेगा, ठीक है, डायग्नोज करेगा फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा ना। भाई बुखार है, मलेरिया है, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, ब्रदर, हस्बैंड, फादर, सन, सन इन लॉ, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले कोई व्यक्ति क्या होता है? सबसे पहले बेटा होता है ना, ठीक है, सबसे पहले बेटा होता है, फिर बेटा, फिर ब्रदर, ठीक है, फिर वो ब्रदर बनता है, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, बेटा बनता है, फिर ब्रदर बनता है, ब्रदर, फिर उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, शादी होती है तो वो बन जाता है, पहले सन बनेगा या हस्बैंड इन लॉ, अब ये डिपेंड करता है, लव मैरिज हुई है भाग मतलब, ठीक है, कैसे हुई है शादी, ठीक है, शादी पहले हुई है फिर फादर इन लॉ को बताया गया है, या नहीं फादर इन लॉ पहले है, ठीक है, नहीं फादर इन लॉ तो एंड में आएगा, सॉरी, सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ, ठीक है, हस्बैंड और फादर, यही है, ये सही बन रहा है, हाँ जी। अब ये डिपेंड करता है, ये हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली सोच रहे हो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये वाला क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है भाई, ठीक है। अब कोई कहे कि नहीं जी नहीं ये किसने कहा, ठीक है। तो चलो एनीवेज, ये सारी कंट्रोवर्सीज को दूर करते हुए, ठीक है, सामाजिक ताने बाने में रहकर ये आंसर को आपको सॉल्व करना है, भावुक नहीं होना है। और तो ये आपका, ओके, देख लो एक बार, चेक कर लो। और कोई ऑप्शन बैठ रहा है? देखो 4-1-2, 4-1 सन, ब्रदर के बाद हस्बैंड, हस्बैंड के बाद सन इन लॉ, सन इन लॉ के बाद फादर, ठीक है। इसमें क्या है, पहले सन इन लॉ फिर हस्बैंड, भाई पहले तो लड़की का हाथ मांगना पड़ेगा, फिर ही तो शादी होगी, पहले हस्बैंड बन जाओगे, ठीक है। तो जाते हैं सन इन लॉ के, आप मेरे को एक्सेप्ट कीजिए सन इन लॉ की तरह, फिर वो शादी होती है, ठीक है। टुडे आई क्लियर एग्जाम ऑफ, बहुत बहुत बधाई हो अरविंद, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। चलो, सो ये हो गया आपका आंसर, हाँ ठीक है, सी है, ठीक है। तो पहले आप फादर इन लॉ से हाथ मांगेंगे, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी, तो ये ठीक है। विद्रोही, विद्रोही यहाँ पर, तो वो DDLJ वाला, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो पहले बाबूजी का एक्सेप्टेंस चाहिए, फिर जो है सिमरन राज से मिलेगी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज? बहुत बहुत बधाई हो अरविंद। इसके बाद हम जो है SSB बैचेस के लिए भी कुछ ना कुछ लाने जा रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज? ह्यूमैनिटीज एक बहुत बड़ा, मतलब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक सोसाइटी के बारे में है, एक इंसान के खुद के बारे में है, ठीक है। सो आंसर आ गया आपका ए, ठीक है, आंसर आ गया ए। ओके, फिगर में विच मेंबर रिप्रेजेंट्स वुमेन डॉक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉयड? इसमें महिला वुमेन डॉक्टर जो एम्प्लॉयड नहीं है, तो सबसे पहले तो वुमेन और डॉक्टर, देखो वुमेन का ये ट्रायंगल है, डॉक्टर्स का ये सर्कल है, तो वुमेन और डॉक्टर्स, तो ये 2 और 7, ठीक है, 2 और 7 आ रहा है, ठीक है, जो दोनों हैं, वुमेन भी हैं डॉक्टर्स भी हैं। अब इन दोनों में क्या पूछा है? नॉट एम्प्लॉयड,
तो ये तो एम्प्लॉयड वाला है, आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर वुमेन डॉक्टर्स, तो पहले वुमेन और डॉक्टर दोनों कंबाइन कौन से हैं, ये 2 और 7, फिर आपने देख लिया अनएम्प्लॉयड, तो ये 7, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन। इन अ वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स वुमेन, पेंटागन रिप्रेजेंट्स एंटरप्रेन्योर्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स मदर्स। नाउ द डायग्राम क्या बताना है, वुमेन आर एंटरप्रेन्योर्स बट नॉट मदर्स। तो सबसे पहले तो वुमेन देखो, वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स देख लो, ठीक है, वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन क्या है, रेक्टेंगल, ये वुमेन है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स क्या है, पेंटागन, तो ये एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स, सो दिस एंड दिस, ठीक है, ये दो। सो 74 है 21। अब इनमें से नॉट मदर, ठीक है, मदर कौन सा है कैटेगरी, दैट इज अ ट्राइंगल, तो ये वाला आंसर आ गया आपका, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया 74, आंसर क्या आ गया 74। ओके, सिलेक्ट द वेन डायग्राम, मेल फादर ब्रदर, ठीक है, मेल फादर ब्रदर, मेल फादर ब्रदर के बीच में वेन डायग्राम बताना है। तो मेल तो सारे, ठीक है, मेल, ठीक है, मर्द, ओके, फादर ब्रदर, यस, फादर और ब्रदर अलग है ना, है तो मेल उसमें ही, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज सेपरेट कैटेगरीज, सो आंसर इज ए। सी, वाई नॉट ए, वाई नॉट ए, चलिए, तो ये था सेशन। वाई नॉट सी, नो सर, सम फादर आर ऑल्सो, सम फादर्स आर ऑल्सो ब्रदर्स। अगर सम फादर्स आर ब्रदर्स तो फिर वो ओवरलैप होना चाहिए था, या तो ओवरलैप तो नहीं दिखा रहा है यहां पर। फादर कैन ऑल्सो बी समवंस ब्रदर, ओवरलैप तो नहीं दिखा रहा है यहां पर, अगर देखोगे तो। चलो ठीक है, इसको हम पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग सी मान लेते हैं, ठीक है। जो फादर हैं वो ब्रदर भी हो सकते हैं किसी के, चलो ठीक है, ठीक है। सो आंसर इज सी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये है आज का सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओवरलैप ही है, डायग्राम ऐसा बनाया है ओवरलैप का, ओके ओके ओके, ठीक है। तो डायग्राम में ये क्लियर नहीं था, ठीक है, तो ये ओवरलैप ही था, और सम ब्रदर्स कैन बी फादर्स, ठीक है, और वाइस वर्सा, बिल्कुल ठीक। चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कल हमने जीएस का सेशन किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमने 50 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस कर लिए। कल और परसों में मोस्ट प्रोबेबली हम मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। संडे को एग्जाम है। ये क्वेश्चंस आपके एफकैट के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, आईबी एसीआईओ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, लगभग सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग और जीके पूछा जाता है, और इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। सो इंग्लिश के लेक्चर भी ठीक है जी, पेपर से पहले इंग्लिश के लेक्चर, चलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक फैकल्टी हैं उनसे मैं बात करके, सो अगर इफ पॉसिबल तो वो लेक्चर्स भी हम अरेंज कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फ्राइडे को, हर फ्राइडे को शाम को 9 बजे जो है हम हमारा करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे, जो कि हमने प्लान किया है वीकली करंट अफेयर्स का, ठीक है। सो एवरी फ्राइडे हमारा वो रहेगा।
इंग्लिश के लिए मैंने जैसे आपको बताया विनोद शंकरन सर है, लेट मी टॉक टू हिम एंड इफ ही विल बी अवेलेबल ही विल टेक सर्टन क्वेश्चंस ऑफ दैट इंग्लिश ऑल्सो. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर. अमिताश नेक्स्ट क्लास कल ही होगी. ठीक है, कल ही होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम मैथ्स डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू.